तो विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होता है। तो ये एक चित्र बना हुआ है, ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए और बी बिंदु पर आवेश को रखकर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा बिंदु पी पर, ठीक। माना कि ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश मान लिया गया है, रखें अपनी मर्जी से माने हैं, चाहे तो इसको प्लस कर दें और इसको माइनस। हमने कहा माना है कि ये माइनस का क्यों है और मान लिया कि बी पर प्लस का क्यों है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 2l दूरी पर रखे हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रहते हैं लेकिन विपरीत आवेश पर होते हैं। तो ये प्लस, ये एक प्लस है और ये वाला माइनस एक दूसरे के विपरीत है और 2l दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। और इन्हीं से हम एक पी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने मान लिया कि एक इन्हीं का मध्य बिंदु O है और O से बिंदु P तक की दूरी R दे रखा है। O से बिंदु P की दूरी क्या है, R है। और यही अगर हम बात कर लें कि A से अगर P तक जाएंगे तो A से P तक जाने के लिए सर R तो था, R में L और जोड़ देंगे तो R प्लस L हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें बिंदु B से, कहाँ से, बिंदु B का मतलब धन आवेश से और धन आवेश के बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है। ये दोनों अगर चीज़ें समझ जाओगे आप तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ये A और B क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जिसकी बीच की दूरी अल्पतम हो और विपरीत आवेश हो, यही तो है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसका नाम हमने AB दे रखा, तो A से B के बीच AB है। जिसके प्लस क्यों आवेश तथा माइनस क्यों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। कौन सा, प्लस क्यों आवेश और माइनस क्यों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, ये भी बात सही है। अगली बात, किसी ऐसे मीडियम में इसको रखा गया है, माध्यम में रखा गया है जिसका प्रवृत्तांक k है, इसीलिए जब अभी फार्मूला लिखेंगे तो इसके नीचे k लगाएंगे, छोड़ रखे हैं, ठीक है। द्विध्रुव के अक्ष बिंदु O से, यहाँ पे एक ये एक द्विध्रुव अक्ष है। कैसा अक्ष है, ये एक अक्ष है, इसीलिए आज द्विध्रुव यहाँ बन रहा है। कभी जब हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति तो द्विध्रुव ऊपर बन रहा होगा, ऐसे पढ़ा जाएगा आप आगे चल के, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा। लेकिन अभी अक्षीय स्थिति है तो अभी बिंदु हमारा कहाँ है, O हमारा किस स्थिति में है, द्विध्रुव की स्थिति में है। अरे द्विध्रुव P और O एक ही अक्ष में है कि नहीं अक्ष में है, इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव और O एक ही अक्ष में। तो उसने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव जो है बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है और उसी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण व माइनस Q के कारण जो बिंदु बना था उसी पे एक का मान E1 था और E वाला E2 था और E वाला E1 और E2 दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालना है। किसकी वजह से, माइनस Q और प्लस Q आवेश के कारण, ठीक। तो हमने एक पहला फार्मूला लिखा E1 बराबर, दूसरा फार्मूला लिखा E2 बराबर। अब इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, इसका क्या करेंगे, रिजल्टेंट इसका निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए E बराबर कर सकते हो E2 माइनस E1 या E बराबर E1 माइनस E2। जब E करेंगे E1 माइनस E2 तो आवेश को माइनस लगाना पड़ेगा, तो बहु कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे E2 रखेंगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सा डिफरेंस है। चले टॉपिक पे, इस पे रखते हैं। तो E का मान निकालने के लिए बेटा E1 का मान रखो वहाँ सारे लोग, अब K लगा लो, Q बटे E1 जब रखेंगे तो माइनस में आएगा कि प्लस में, बोलो फटाफट। अभी जब लिखियो तो प्लस में लिखियो कि माइनस में, तो काहे प्लस बोल रही, ये दोनों लिखो तो इतना तो आ ही रहा होगा आपको। एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो बेटा, तो क्या बचा होगा, क्यों ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लिया। और दोनों में क्यों भी है, दोनों में, तो क्यों भी कॉमन ले लिया। तो बचा क्या सर, यहाँ पे एक बचा, क्या बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस का निशान 1/R प्लस L का, ये बचेगा कि हाँ या ना, इतने तो बचेगा। और इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा इतना कॉमन है तो हम एलसीएम लेंगे, इसके बाद
इसके बाद मैथ का काम है। ये वाला टर्म इधर आएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस के साथ ये वाला टर्म उधर जाएगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और बटे में a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ देखो, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर देखिए माइनस लगा यहाँ पे, तो क्या आएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा। ना लिख पाओ तो यही लिख दो, अगला स्टेप में हल कर लेना, ध्यान दे वहाँ नहीं आ पाएगा। कितना करो हुआ, कितने से बच्चे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला सूत्र खोल दो यहाँ पे, खोल के बताओ। चित्र हटा देते हैं, बताइए फटाफट, लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। E बराबर निकलेगा क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अगले में माइनस लगा है उसको लगा रहने दो, इसका खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अपॉन में a प्लस बी और a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया हूँ। अपॉन में देखो e लिखा है r स्क्वायर, गुणा कर दो, r स्क्वायर लिखा है ना, r स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो गया, खोल दो होल स्क्वायर, खोलो कैसा बनेगा, r स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, प्लस l स्क्वायर माइनस का 2rl, ऐसे तो बनेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इन प्लस में 2rl, होगा कि नहीं होगा। e इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा सर, r की पावर 4 हो जाएगा और l की पावर, यही मैं लिखना चाह रहा था, क्या लिख दूँ, r की पावर। अगर जिसको ये ना आए a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ है और a माइनस बी, ये नहीं पढ़े हो क्या, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र, a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र पढ़े हो सर, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। तो बेटा यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी r r मिलके क्या कर देगा, r स्क्वायर और ये l मिलके, तो r स्क्वायर और माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आया, यही कहना चाह रहे थे हम। इसके बाद देखो E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें इस ब्रैकेट को खोल दो, अगर ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आगे वाला तो वैसे लिख देंगे, E प्लस वाले को माइनस कर देगा, जब माइनस की वजह से माइनस कर देगा इनको, तो r स्क्वायर और ये माइनस का l स्क्वायर और माइनस माइनस मिलके 2rl हो जाएगा, और r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर, ये 2rl और 2rl मिला के क्या बनाएगा, E बराबर 4, साला पगला गया है क्या। फोर RL हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर कितना, तो r की पावर 4 लिख दूं और माइनस l की पावर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक आ गया होगा ना, नीचे लाइन मिटा लेते हैं, इसी पे आंसर आ जाएगा। बेटा इतना हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ई इसमें भेद दो तो 2ql बन जाएगा। देखो 2 है, ये 4 लिखा है ना, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं, और यहाँ पे q आ जाएगा और यल आ जाएगा, 2ql बन जाएगा, और 2ql को p लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2ql, 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अल्पतम दूरी दो बिंदु के बीच की, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो अभी 2l जो है वो दूरी थी, तो
तो यहाँ पे देखो दिमाग क्या करना है, ई के को इसके अंदर भेज देना है। 4 को लिखा हमने 2 और गुणे 2, और क्यों लिखा और के साथ वाला और बटे में इंटू में आर बच गया था ना। 2 क्यों यल लिख के सूत्र बनाने की वजह से लिखना पड़ रहा है, बस कि सूत्र बन जाएगा। आर की पावर 4 और माइनस यल की पावर, ये कहानी बन चुकी है। ठीक, यहाँ तक आया। इसकी बाद की सिचुएशंस क्या है, हाँ आर की पावर 4 ही रहेगा। इसके बाद देखो क्या होता है, इसको क्या लिख दूँ, वैद्युत ध्रुव की वजह से P लिख दूँ, इसको क्या लिख दूँ, E बराबर हो जाएगा 2P, क्या हो जाएगा, और इंटू में क्या लिखा है, अपान में R की पावर 4 माइनस L की पावर, L की पावर 4 लिख दिया। यहाँ पे 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट K लिख देंगे, वैसे के वैसे आ गया। एक काम करना है यहाँ पे, क्या R की तुलना में L बड़ा है कि R बड़ा था। जब चित्र मैंने बनाया था, फिगर को ड्रा किया गया था, तो ये माइनस था और ये वाला ये A था और ये वाला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिंदु O पे ये L है, क्या है L था ना, और यहीं बिंदु O से गए थे हम लोग कहाँ पे, P बिंदु पर R दूरी लेकर। कौन सी दूरी, R बड़ा है या L, सर L तो बहुत छोटा अल्पतम दूरी है विद्युत ध्रुव का। कैसी दूरी है, और R क्या है, अनंत पे रखा हुआ बिंदु है। अनंत का मतलब तुम चाहे गन्ना के खेत के पास रख दो, है ना, और चाहे तो नदी पे रख दो। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यल R की तुलना में यल को नगण्य मान लिया जाएगा। नगण्य शब्द बहुत लिखाते रहे होंगे स्कूल में तुम्हारे, है ना, नगण्य मान लिया गया है। नगण्य का मतलब लगभग 0 के समान मान लिया गया। अरे एक पहाड़ रखा हो, बड़ा सा पहाड़ दिख रहा हो, एक छोटा सा मिट्टी का ढेर दिख रहा हो, तो वो पहाड़ के तुलना में वो ख़त्म हो चुके हैं, यही बताया गया है ना। ये नोट करा जाए, फटाफट आंसर आ जाएगा। E बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हुआ। यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा ना, और P बचा, R बचा, और अपॉन में R की पावर 4 बचेगा। सर ये तो 0 हो गया। L की पावर 4 नगण्य है, नगण्य का मतलब लगभग 0, तो बचेगा सिर्फ क्या, R की पावर। R की पावर 4 से तो R कट जाए तो कहाँ बचेगा, आंसर क्या आएगा, R³ बेटा। 4 में से 1 घटे तो तुम 2 घटा दे हो, ये आपका आंसर आ रहा सटीकता से। वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति निकल चुकी है, ठीक है ना। हाँ सुना रहा है।